नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। राज्यसभा का रण डॉक्टर मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक, जादुई गणित और यूपी फतेह की बिसात पर कांग्रेस में ऑपरेशन सेंधमारी। मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट महज एक चुनावी औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि ये भोपाल से लेकर दिल्ली तक बुनी गई एक बेहद गहरी और बहुयामी रणनीतिक बिसात है जो सामने आई है। बीजेपी ने महेश केवट को अपना सरप्राइज उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के खेमे में जो खलबली मचाई है, उसके तार सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। सत्ता के गलियारों से छन के आ रही अंदरूनी जानकारी के मुताबिक ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे देर रात सीएम हाउस में हुई अहम चर्चा है, अहम मंत्रणा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने इस बेहद करीबी और विश्वास पात्र चेहरे पर मोहर लगा दी है और एक तरह से मध्य प्रदेश में तीसरी सीट की गारंटी तय कर दी है। केवट का नामांकन सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बिछाई गई वह सियासी बिसात है जिसका असर प्रदेश के आंतरिक सत्ता समीकरणों और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर भी साफ तौर पर देखने को मिलने जा रहा है। महेश केवट की इस अप्रत्याशित ताजपोशी के पीछे उनकी गहरी संगठन की जड़ें और सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा दांव छुपा हुआ है। 1984 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और ओरछा शाखा के मुख्य शिक्षक रहे केवट को संघ के प्रति निष्ठा का इनाम दिया गया है। न केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का भी पूरा समर्थन हासिल है। इस फैसले के जरिए भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा नदियों के किनारे बसे 25 से ज्यादा जिलों में केवट, निषाद, रैकवार और मल्ला समाज की 50 लाख से ज्यादा आबादी बसती है, जिनका विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं है। कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को राज्यसभा का टिकट देकर भाजपा ने न सिर्फ मध्य प्रदेश की सामाजिक शून्यता को भरा है, बल्कि यूपी की सीमा से लगे बुंदेलखंड और विंध्य के जरिए पूरे यूपी के विशाल निषाद बोर्ड को साधने की कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश की है। यह एक ऐसा अचूक सामाजिक दाव है जो यूपी फतेह के लिए भाजपा के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम कर सकता है। इस पूरे सियासी चक्रव्यूह की गंभीरता को समझने के लिए राज्यसभा की तीसरी सीट के उस जादुई गणित को समझना बेहद जरूरी है, जिसने कांग्रेस की धड़कनों को तेज कर दिया। मुकेश मल्होत्रा के वोटिंग पर रोक और राजेंद्र भारती के मतदान न करने की स्थिति में मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में इस समय प्रभावी वोटों की संख्या घटकर 228 रह गई है। राज्यसभा की तीनों सीटों के प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोटों के जादुई आंकड़े की दरकार है। इस गणित के हिसाब से भाजपा के पास 164 विधायकों का समर्थन है, जिनमें से पहली 2 सीटें पक्की करने के लिए 116 वोट इस्तेमाल करने के बाद पार्टी के पास 48 वोट बच रहे हैं। यानी भाजपा को अपनी यह तीसरी सीट निकालने के लिए महज 10 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कागजों पर 63 प्रभावी वोट हैं, लेकिन यही कांग्रेस का किला सबसे ज्यादा दरकता हुआ नजर आ रहा है। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का भाजपा के पक्ष में वोट करना एकदम पक्का हो चुका है, क्योंकि वो कांग्रेस से बगावत कर चुकी हैं, जिससे कांग्रेस का अपना गणित और भी कमजोर नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएपी के इकलौते विधायक कमलेश डोडियार का झुकाव भी साफ तौर पर भाजपा की तरफ नजर आता है। कागजों पर कांग्रेस भले ही जीत के आंकड़े के करीब दिख रही हो, लेकिन असली खेल भाजपा के इन्हीं अतिरिक्त वोटों की जुगत में छुपा हुआ है। कागजों पर कांग्रेस भले ही जीत के आंकड़े के बेहद करीब दिख रही हो, लेकिन असली खेल भाजपा के इन्हीं अतिरिक्त वोटों की जुगत में छिपा है, जिसने कांग्रेस के भीतर बड़े पैमाने पर सेंधमारी के दरवाजों को खोलकर रख दिया है। इस सेंधमारी को अंजाम देने के लिए भाजपा राज्यसभा चुनाव के उस तकनीकी और संवैधानिक पेज का पूरा फायदा उठा रही है, जो इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दरअसल राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनावों को सदन की सामान्य विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। यही वजह है कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों का जो विहिप है वो उस तरह से मान्य नहीं होता है, पूरी तरह से बेअसर और दंत विहीन हो जाता है। नियमों के मुताबिक इस तरह के चुनाव में पार्टी के विहिप को मानना या उसके खिलाफ जाना पूरी तरह से सांसदों और विधायकों की मर्जी पर निर्भर करता है, क्योंकि विहिप केवल विधानसभा या संसद सत्र चलने के दौरान विधायी कार्यों के लिए ही कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, वैसे नहीं होता है। सबसे बड़ा संवैधानिक संरक्षण यह है कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर मतदान करने यानी कि क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची जो है वो लागू नहीं होती है, यानी कि विधायक की या कहें सांसदी नहीं जाती है। यही कारण है कि पाला बदलने वाले विधायकों को अपनी विधानसभा सदस्यता खोने का कोई डर नहीं होता है। हालांकि पार्टियां अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पार्टी का अंदरूनी मसला होता है, जिसका संविधान या कानूनी प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है।
पार्टी ज्यादा से ज्यादा बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है और जवाब से संतुष्ट ना होने पर उन्हें दल से निलंबित या पूरी तरह से बर्खास्त कर सकती है। लेकिन यदि कोई पार्टी अपने विधायक को संगठन से निष्कासित भी कर दे तब भी उसकी विधानसभा की सदस्यता पर कोई आंच नहीं आती है। इसी कानूनी सुरक्षा के भरोसे पहले भी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में खुलेआम क्रॉस वोटिंग का खेल देखा जा चुका है। अब यही अंतरात्मा की आवाज वाला इतिहास मध्य प्रदेश में दोहराए जाने की पूरी संभावना है या कहें पूरी तैयारी कर ली गई है। अखिलीक्स के बेहद पुख्ता इनपुट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन क्रॉस वोटिंग का पहला बड़ा रणनीतिक केंद्र ग्वालियर चंबल अंचल बन चुका है। सत्ता के गलियारों में यह खबर पूरी तरह से पुख्ता हो चुकी है कि कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के सरकारी आवास पर हाल ही में कुछ असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने बैठक की थी। एक गोपनीय बैठक हुई थी। यहां पर इस बैठक में यह तय हो चुका है कि वो भाजपा के पाले में आने जा रहे हैं। इस गुप्त मंत्रणा के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग से कम 4 से 5 कांग्रेसी विधायक ऐन वक्त पर पाला बदलते हुए महेश केवट के पक्ष में ट्रांसपोर्ट होने जा रहे हैं, यानी कि क्रॉस वोट करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की बेहद करीबी कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नाम के ऐलान के बाद से ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गुट के विधायकों में जो घुटन थी वह अब कृषि मंत्री के बंगले पर हुई बैठकों के जरिए खुले विद्रोह का रूप ले चुकी है। ये पुख्ता तौर पर तय हो चुका है। बड़ी बात यह है कि बगावत की यह लहर सिर्फ ग्वालियर चंबल तक नहीं रुक रही है। बुंदेलखंड के कई जमीनी कांग्रेसी विधायक पहले से ही ओबीसी समाज की उपेक्षा से नाराज हैं। कई नेतृत्व के रवैये से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते वहां से भी बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग की पक्की खबरें आ रही हैं। बीजेपी का रणनीतिक लक्ष्य सिर्फ 10 जरूरी वोटों का जुगाड़ करना नहीं है, बल्कि पार्टी 10 से कहीं ज्यादा कांग्रेसी विधायकों की सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। इस बागी खेमे में अब महाकौशल और मालवा निवाड़ के वे कांग्रेसी विधायक भी जुड़ने जा रहे हैं जो लंबे समय से भाजपा के आला कमान से सीधे संपर्क में हैं। कुल मिलाकर तीसरी सीट का ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक ऐसा आत्मघाती चक्रव्यूह बन चुका है जहां कानूनी कार्रवाई का डर न होने के चलते विपक्ष के पैर उखड़ रहे हैं और भाजपा का यह संगठित ऑपरेशन लोटस पूरी रणनीतिक जो है तैयार कर चुका है, राजनीतिक तस्वीर को बदलने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 18 जून को कांग्रेस में बड़ी सेंध लगने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहे अखिलीक्स।